एक जमाने में कई साल पहले फ्रांस और पाकिस्तान बड़े क्लोज हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों 1998 में जैक शिराक, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो आते हैं और मिलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जैक शिराक और अटल बिहारी वाजपेयी की मीटिंग होती है और वहां से गेम बदलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। दोस्तों गेम चल रहा है सबमरीन्स का, गेम चल रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट का। और मुझे ऐसा सुनने में आया है, अभी तक यह खबर मीडिया में नहीं आई है, लेकिन सुनने में आया है कि एयरफोर्स के लिए और रफेल आ सकते हैं, और अगर और रफेल हम देते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं, तो वो भारत में बनेंगे। नमस्कार, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আগামী 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আসছেন। এই সময় বড় চুক্তি হবে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। तो दोस्तों 26 जनवरी की परेड निकट आ रही है और हम लोगों ने, यानी कि भारत ने इनविटेशन दिया था जो बाइडेन को, जो किसी वजह से नहीं आ रखा। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो पन्नू का केस था इसलिए नहीं आया। नहीं, सब नहीं है बात। बेसिकली क्या है कि जो बाइडेन खुद अपनी हरकतों की वजह से बुरा फंसा है। उसका बेटा हंटर बाइडेन, उसके ऊपर करप्शन के केस, इसके केस, टैक्स के केस, फलाना ढिमका। वहां का जो ईडी है ना, वहां का ईडी, जैसे यहां पे एक ईडी है, वहां पे भी वैसे ही वो पड़ गया इनके पीछे। उसके पीछे एफबीआई पड़ गई प्रेसिडेंट के बेटे के पीछे कि भाई तू तो चोर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप का सितारा उभर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मैं बेटा तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। एक बार मैं दोबारा व्हाइट हाउस पहुंच गया तो मैं बदला लूंगा। उसने रिवेंज वर्ड यूज करा है, उसने वेंजेंस वर्ड यूज करा है। अगर हम उसको बोल दें ठीक हिंदी में, अगर उसका हम अनुवाद करें तो उसका आता है बदला। वो कह रहा है मैं बदला लूंगा, तुम लोगों ने जितना मुझे घिसाया ना बेटा, उतना ही मैं तुम्हें रगे दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। तो कई सारी चीजें ऐसी अमेरिका में हो रही हैं जिसकी वजह से इस भाई का गला सूखा हुआ है। ये कुछ कर नहीं पा रहा, ये छटपटा रहा है, इसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। जब वो हूथी का अटैक होता है, अभी तक कोई और प्रेसिडेंट होता तो यहां से एयरक्राफ्ट कैरियर से भाई साहब जहाज उड़ के ना हूथियों के ऊपर बम मार रहे होते। ये सिर्फ जो हूथी बोट्स है उनके ऊपर कुछ कर दिया, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया, या इजराइल के ऊपर जा रहे थे वो कर दिया। ऑफेंसिव कार्रवाई कर ही नहीं रहे, क्योंकि जैसा राष्ट्रपति, यानी कि जैसा लीडर, जैसा राजा वैसी प्रजा। कहा गया है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो वही स्टोरी। एनीवे, इसने बोल दिया मैं 26 जनवरी में नहीं आऊंगा। भारत ने बोला ठीक है मत आओ। भारत ने फोन करा फ्रांस, मैक्रो ने बोला मैं आता हूं। अच्छा, मैक्रो क्यों मान गया? भारत और फ्रांस के रिश्ते हैं क्या? दोस्तों, अखबार की खबर से यह पता लगता है, मीडिया रिपोर्ट से यह पता लगता है कि जब मैक्रोन आएगा तो डिफेंस के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आपको यह बात तो पता ही है कि भारत ने रफेल लिए थे, 36 रफेल लिए थे ना, 36 रफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो दुनिया के बेहतरीन प्लेन्स में शामिल है। 36 रफेल, 26 रफेल, 26 इन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वो भी डील साइन करने वाले हैं ये। और हो ना हो, जब वहां पे आए मैक्रोन, तो मोदी जी और वो साइन वाइन करके रफा दफा करें कि तुम 26 भी दे दो। लेकिन इससे बड़ा गेम चल रहा है दोस्तों। गेम चल रहा है सबमरीन्स का, गेम चल रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट का। और मुझे ऐसा सुनने में आया है, अभी तक यह खबर मीडिया में नहीं आई है, लेकिन सुनने में आया है कि एयरफोर्स के लिए और रफेल आ सकते हैं, और अगर और रफेल हम देते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं, तो वो भारत में बनेंगे। अब समझ रहे हैं बात? मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये बाहर को चेक काट के दे के खरीदना, अब ये सिस्टम बंद करो, कुछ देर तक चले, क्योंकि भाई हमें जरूरत है। हमारे पास एयरफोर्स में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी तादाद कम है, बढ़नी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि बढ़ रही है, अब बोलो भाई तुम भारत में बनाओ। रफेल चाहिए ना, ठीक है, हम 50 प्लेन और का ऑर्डर देते हैं, 30 प्लेन और का ऑर्डर देते हैं, लेकिन बनेंगे भारत में। भारतवासी बनाएंगे और आप भारत के साथ समझौता करो और भारत कंपनी के साथ आप यहां पे रफेल बनाओ। ये मोदी जी ने कह दिया। अच्छा, स्कॉर्पियन, इसके बाद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात हो रही है। और हो ना हो, भारत बात करेगा न्यूक्लियर सबमरीन की भी, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम मेंबर है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस के पास भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और फ्रांस के पास भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और फ्रांस वो टेक्नोलॉजी रखता है, तो भारत बात करेगा, जाहिर सी बात है। ये सब बातें होनी है। उसके अलावा ट्रेड की बातें, ये वो, हम तुम्हें ये देंगे वॉशिंग मशीन, तुम हमें माइक्रोवेव ओवन देना, हम तो कपड़े देंगे, तुम साबुन, ये सब जो बातें होती है ना, ये मोटी बात क्या है? मोटी बात क्या है? मोटी बात डिफेंस की है दोस्तों। दैट इज द मेन थिंग, राइट? अब
मैं आपको यह बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं कि एक जमाने में ना जो फ्रांस था वो पाकिस्तान का बहुत तगड़ा डिफेंस पार्टनर था। भारत के साथ क्लोज नहीं था वो। भारत का सामान रूस से, आज भी मुख्यतः सामान रूस से ही आता है, लेकिन एक टाइम पे, एक जमाने में, कई साल पहले फ्रांस और पाकिस्तान बड़े क्लोज हुआ करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रांस और पाकिस्तान की कहानी, फिर वापस किस तरीके से भारत ने अड़ंगी मारी, किस तरीके से पाकिस्तान मुंह के बल गिरा, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई और फ्रांस ने बोला कि आज से सदा 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 अगर हमारा दोस्त है तो वो है भारत। इसके पीछे की क्या स्टोरी है, अब ये सुनिए। दोस्तों, पाकिस्तान को फ्रांस ने दिए मिराज 3, मिराज 5, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर, एटलांटिक एयरक्राफ्ट और स्मार्ट बॉम्ब्स। अब आप समझ लीजिए, स्मार्ट बॉम्ब्स भी दिए, एटलांटिक एयरक्राफ्ट भी दिए, मिराज 3, मिराज 5, मतलब पाकिस्तान को फ्रांस ने क्या क्या नहीं दिया। उनके रिश्ते इतने मजबूत थे, इतने ताकतवर थे कि पाकिस्तान ने इटली से पैसे, खुद उनके पास कभी पैसा नहीं रहा पाकिस्तानियों के पास, लेकिन इटली से पैसे लेके 3 कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर लिए फ्रांस ने। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान ने फ्रांस से 3 कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर लिए कि इटली से फाइनेंस करवा के। इतनी मजबूत दोस्ती थी इनकी। जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं 1970 के, उनसे यह पता चलता है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट सप्लाईज, एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये पाकिस्तान और फ्रांस का एक गठजोड़ होने वाला था, जिसके बाद वो सारे के सारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने थे। यहां तक बात हो गई थी इनकी। 1971 की जब लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने फ्रांस से नेवल एयरक्राफ्ट और किस्म के हवाई जहाज भी मांगे थे। लेकिन दोस्तों, 1998 में जैक शिराक, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो आते हैं और मिलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जैक शिराक और अटल बिहारी वाजपेयी की मीटिंग होती है और वहां से गेम बदलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। क्या भारत के पास फ्रांस के जहाज पहले से थे? बिल्कुल थे, लेकिन फ्रांस का झुकाव लगातार दर लगातार पाकिस्तान की तरफ हो रहा था, लगातार। और भारत ने बोला कि यार हमें भी फ्रांस से कुछ चाहिए। दोस्तों, उस समय तक भारत की इकोनॉमी ठीक होना शुरू हो गई थी। ये लेट 90s की बात है। पैसा आना शुरू हो गया था, लिबरलाइज हो गई थी भारत की इकोनॉमी और फॉरेन कंपनीज भारत में आके इन्वेस्ट कर रही थी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन और आईटी ये सब शुरू हो गया था, पैसा आना शुरू हो गया था। वो जो पुरानी इकोनॉमी थी वो डिसमेंटल हो रही थी, नई इकोनॉमी आ रही थी और भारत में एक यूफोरिया किस्म का था कि यार हम लोग कोई ना कोई बड़ा काम कर रहे हैं, भारत ठीक रास्ते पे चल रहा है। इसके बीच में अटल जी से मिलने आए जैक शिराक और फिर वहां से क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूं। वहां से दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कहानी शुरू होती है फ्रांस और भारत की। फ्रांस कहता है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पैसा है। फ्रांस कहता है कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे और सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम भारत में फैक्ट्री सेटअप करेंगे कि भारतवासी और फ्रेंच मिलके दोनों डिफेंस प्रोडक्शन करें। ऐसा क्यों करा फ्रांस ने? पैसे तो बहुत देशों के पास हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के पास ही नए नए पैसे आए थे, पैसे तो कई देशों के पास थे। फ्रांस सबको तो नहीं देता अपना सामान, क्योंकि फ्रांस को लगा कि आइडियोलॉजिकली फ्रांस और भारत एक पटरी पर चल रहे हैं, उनके इंटरेस्ट एक हैं, उनके दोस्त एक हैं, उनके दुश्मन एक हैं। ऐसा फ्रांस को लगा और फ्रांस और भारत की दोस्ती और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। आज की तारीख में दोस्तों फ्रांस जो है वो भारत का टॉप आर्म्स सप्लायर है, रूस से ज्यादा। खैर इसमें और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो सकती है उसमें मुख्य कारण, क्योंकि रूस अब बाहर सामान इतना नहीं भेज पा रहा क्योंकि उसको खुद अपने सामान की जरूरत है। उसकी फैक्ट्रीज दिन रात काम कर रही हैं बम, गोले, बारूद, हथियार बनाने में। लेकिन आज की तारीख में यही सच्चाई है, फ्रांस है भारत का इन टर्म्स ऑफ डॉलर पेमेंट्स, फ्रांस इज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स। इट हैज सरपास्ड रशिया। 2017 से 2021 का डेटा यह बताता है कि 29% जो भारत को एक्सपोर्ट हुआ है वेपन्स, वो फ्रांस से हुआ है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।